हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। रेलवे एलपी सीबीटी 2 स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं आरआरबी मालदा, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, पटना, चेन्नई और मुंबई बोर्ड्स के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मालदा है, मुजफ्फरपुर और कोलकाता, इसी सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो ये तीन जोन ग्रीन जोन के अंतर्गत आएंगे और पटना चेन्नई को देखा जाए ये थोड़ी सी मॉडरेट जोन में आएंगे और मुंबई जोन जो है वो थोड़ा सा रेड जोन में आ सकता है यहाँ पे जो कट ऑफ का एनालिसिस है उसके अंतर्गत। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एएलपी सीबीटी 3 साइको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली लाइव 3:30 बजे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव साइको एग्जाम्स की बैटरी टेस्टेड को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उनकी सही तरीके की मेथड बताई जाती है, जिसके माध्यम से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उनको सॉल्व करना सीख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और साइको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उन वीडियोस से। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आरआरबी मालदा ऐसा जोन है जो रेड जोन में आता है और यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ था, पहली बार जो रिजल्ट हुआ था उस टाइम पे जो कट ऑफ हुआ था वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही हो गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी थी उसके अंतर्गत जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25 मार्क्स पर ही यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था कैंडिडेट को, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही हैं। अगर आप सेकंड जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया था उसकी बात छोड़ दें तो, क्योंकि सेकंड रिवाइज्ड रिजल्ट में तो सभी बोर्ड पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही कैंडिडेट को ले लिया गया था, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं सीबीटी फर्स्ट के कट ऑफ से, जो कि पहले टाइम पर रिजल्ट आया था। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो आरआरबी मालदा में जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कम है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम होने की वजह से लोगों का यहाँ पे रुझान ज़्यादा नहीं रहा। उन्होंने इस बोर्ड को ज़्यादा चॉइस नहीं दी। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 373, ओबीसी के लिए यहाँ पे 177, एससी के लिए 132 और एसटी के लिए 79 वैकेंसी यहाँ पर हैं। 8 गुना अगर आप कैंडिडेट को करते हैं तो जनरल के लिए जो कैंडिडेट जाने वाले हैं 8 गुना होकर के वो 2984, ओबीसी के 1416, एससी के 1056 और एसटी के 632 कैंडिडेट को 8 गुना मल्टीपल करके साइको एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाए एनालिसिस के आधार पर, तो हो सकता है कि 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई कैंडिडेट पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो उसको पार्ट ए से हटा दिया जाएगा, यानी उसको मेरिट में इस नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं लिया जाएगा। इस आधार पे अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जो बन हो सकता है वो है 45 से 49 जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए अगर देखा जाए तो 35 से 40, एससी के लिए 33 से 37 और एसटी के लिए ये 31 से लेकर 33 के बीच हो सकता है। फिर भी मालदा जोन है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन अगर देखा जाए वो लेवल बहुत कम है यहाँ पर, तो हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही स्टूडेंट को सीबीटी 3 साइको एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट जाने हैं। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स जनरल में, 30 प्लस मार्क्स ओबीसी में और 30 प्लस मार्क्स एससी में और एसटी में 25 प्लस मार्क्स, यानी कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी हैं, तब भी आप साइको एग्जाम्स के लिए अपनी उम्मीद बरकरार रख सकते हैं, जिसके लिए आप साइको की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। हो सकता है अगर कैंडिडेट वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं तो फिर उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही 8 गुना कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर रेड जोन में आता है आरआरबी मुजफ्फरपुर। यहाँ पर वैकेंसी कम है, लेकिन जो सीबीटी फर्स्ट का पहला रिजल्ट आया था उस टाइम पर अगर आप कट ऑफ को देखेंगे तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरा रिजल्ट जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया था उस टाइम पे सभी बोर्ड के कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ले लिया था, लेकिन पहला रिजल्ट जो आया था उस पे जो कट ऑफ बनी थी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैकेंसी अगर देखा जाए तो ओबीसी सॉरी जनरल के लिए 230, ओबीसी के लिए 123 और एससी के लिए 68 और एसटी के लिए यहाँ पर 35 वैकेंसी है। कम होने की वजह से, वैकेंसी की वजह से यहाँ पर कैंडिडेट का रुझान कम रहा, उन्होंने इस बोर्ड को कम ही चॉइस रखा, बहुत कम कैंडिडेट ने यहाँ पे चॉइस रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन जो है हो सकता है। 8 गुना कैंडिडेट जो जाएंगे वो 1840 होकर के जाएंगे जनरल के, 984 ओबीसी के, 544 एससी के और एसटी के 280 कैंडिडेट को
शॉर्टलिस्ट किया जाना है साइको एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है वो 45 से 50, ओबीसी के लिए 35 से 40, एससी के लिए 33 से 38 और एसटी के लिए 29 से 35 हो सकती है, क्योंकि 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट देखे गए हैं जो कि पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये केवल एक अनुमान है, क्योंकि इतना सारा डेटा है और पूरे डेटा को जब एनालाइज़ किया गया तो उसके माध्यम से सिर्फ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है ये नंबर और ज़्यादा भी हो जाए, 15 से 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पार्ट बी को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। और अगर कोई पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो फिर वो पार्ट ए में भी मेरिट में नहीं बन सकता है। तो इस वजह से अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ रहे हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे यूआर के लिए 40 प्लस हो रहे हैं, ओबीसी के लिए 30 प्लस हो रहे हैं, एससी के लिए 30 प्लस हो रहे हैं और एसटी के लिए अगर 25 प्लस भी मार्क्स हो रहे हैं, तब भी आप साइको एग्ज़ाम्स के लिए उम्मीद रख सकते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस रेंज के अंतर्गत हो सकता है। जो टोटल वैकेंसी है वो 456 है और 8 गुना जो साइको के लिए जाने वाले हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर बोर्ड से, वो है 3648 कैंडिडेट को। इसके बाद जो ग्रीन जोन में आता है वो है आरआरबी कोलकाता। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ रहा था वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से, अगर देखा जाए ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही था। जनरल के लिए थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वैकेंसी भी ठीक ठाक वैकेंसी है। इस वजह से जो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल है वो बराबर हो सकता है। यहाँ पर 8 गुना जो कैंडिडेट जाने वाले हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 5856 कैंडिडेट जनरल के लिए, 2784 कैंडिडेट ओबीसी के लिए, 1680 कैंडिडेट एससी के और 952 कैंडिडेट एसटी के लिए जो साइको एग्ज़ाम है उसमें शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं। इस वजह से यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 49 से 53 जनरल कैंडिडेट के लिए हो सकता है, 37 से 42 ओबीसी के लिए हो सकता है और 35 से 40 एससी के लिए और 31 से 34 एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो एएलपी पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, एएलपी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 1409 और साइको एग्ज़ाम्स के लिए 8 गुना कैंडिडेट जो जाने वाले हैं वो हैं 11,272 कैंडिडेट। अगर यहाँ पे फिर भी बात की जाए तो अगर जनरल कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं आप, तो अगर आपके मार्क्स 43 प्लस, ओबीसी में देखा जाए तो अगर आपके मार्क्स 31 प्लस और एससी में अगर आप हैं तो 30 प्लस और एसटी में हैं तो 25 प्लस वाले कैंडिडेट भी साइको एग्ज़ाम्स के लिए अपनी उम्मीद बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि पार्ट बी एक ऐसा फैक्ट है जिसका डेटा कोई भी उसका अनुमान ही लगा सकता है, सही डेटा किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है ये अनुमान है 10 से 15% कैंडिडेट जो हैं वो साइको के लिए जाते टाइम पार्ट बी में फेल हो रहे हैं, तो फिर उनको साइको में नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आपके अगर इतने मार्क्स भी हैं तो टाइम बहुत कम है साइको एग्ज़ाम्स के लिए, फिर भी आप अपनी उम्मीद बरकरार रख के आगे की प्रिपरेशन ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद आता है आरआरबी पटना, जो कि थोड़ा-सा मीडियम, यहाँ पे कहा जाए तो मॉडरेट कट ऑफ हो सकता है, बाकी ज़ोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आरआरबी पटना है। वैकेंसी यहाँ पे कम है और यहाँ पे जो लोगों का चॉइस रहता है वो थोड़ा अच्छा खासा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी कम होने की वजह से यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ था सीबीटी फर्स्ट स्टेज में, वो अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही यहाँ पे ले लिया गया था कैंडिडेट को। हाँ, ये बात अलग है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी थी उसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच से ही अपनी जो आगे आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है या बीटेक किया है तो आपको मैकेनिकल पे ही वहाँ पे पोस्टेड किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं या मैकेनिकल में हैं तो आप दोनों डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, ये सिर्फ डिपार्टमेंट में यहाँ पे फ़र्क किया गया है, ठीक है? वहाँ पे कोई ब्रांच में कोई फ़र्क नहीं है, ट्रेड में कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी आपको डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको उस डिपार्टमेंट में जो कट ऑफ बन रही है उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो जो वैकेंसी है जनरल के लिए 363, ओबीसी के लिए 195, एससी के लिए 108 और एसटी के लिए 54 वैकेंसी है। 8 गुना कैंडिडेट जो हो जाएंगे वो जनरल के 2904, ओबीसी के 1560, एससी के 864 और एसटी के 432 कैंडिडेट 8 गुना होकर के साइको एग्जाम्स में जाने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए अगर बात की जाए तो 40 से 51 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। और ओबीसी पे 38 से 43, एससी के लिए 33 से 35 और एसटी के लिए 30 से 35 यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है।
फिर भी अगर बात की जाए तो अगर आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और 40 प्लस मार्क्स हैं, ओबीसी में अगर आपके 30 प्लस मार्क्स हैं, एससी में 30 प्लस और एसटी में 25 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, तब भी आप साइको एग्ज़ाम्स के लिए उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पार्ट भी एक बड़ा फैक्ट है। कितने परसेंट स्टूडेंट वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी के पास एक्यूरेटेड डेटा नहीं है, केवल इसका अंदाज ही लगाया जा सकता है। तो ये बड़ा फैक्ट रहने वाला है, इसीलिए कम समय है, इस वजह से आप साइको एग्ज़ाम्स की अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई भी ऐसा ज़ोन है जहाँ पे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल के अंतर्गत आता है, ना ही यहाँ पे सेफ ज़ोन है पूरी तरीके से और ना ही यहाँ पे ये काफ़ी डेंजर ज़ोन में आता है। वैकेंसी कम है, इस वजह से लोगों का रुझान भी कम है। थोड़ा ये साउथ में जाता है, तो जो मध्य भारत के कैंडिडेट हैं या जो नॉर्थ में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे थोड़ा कम ही चॉइस रखते हैं। इस वजह से चेन्नई बोर्ड में जो कट ऑफ होगा, वो यहाँ पे कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड किया जाएगा, वो सीबीटी फर्स्ट में जो कट ऑफ हुआ था, वहाँ पे देखा जाए तो जनरल के लिए 40 और ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए यहाँ पे 32 था। एसटी के लिए वहाँ पे एनईसी था। एनईसी का मतलब होता है कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पे भी एनईसी था। ठीक है, जैसे ही अब आप देखोगे इस लिस्ट को तो एनईसी आएगा इन दो पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैकेंसी 414 वैकेंसी जनरल के लिए, 166 ओबीसी के लिए, 117 एससी के लिए और एसटी के लिए 64 यहाँ पर वैकेंसी है। 8 गुना कैंडिडेट करते हैं तो 3312 जनरल में जाएंगे, ओबीसी में 1328, एससी में 936 और एसटी में 512 कैंडिडेट को 8 गुना करके, यानी कि उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग 8 गुना करके साइको एग्जाम्स में शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 46 से 50 जनरल में हो सकता है, 35 से 41 ओबीसी में हो सकता है और 35 से 39 एससी में हो सकता है। यहाँ पे एनईसी था, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ का कोई भी डिसाइड एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर 25 प्लस मार्क्स हैं तो एसटी कैंडिडेट अपनी उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर जनरल के अंतर्गत आते हैं आप तो 42 प्लस मार्क्स, ओबीसी में है अगर आप तो 33 प्लस मार्क्स और एसटी कैंडिडेट जो हैं वो 30 प्लस और एससी कैंडिडेट 30 प्लस और एसटी कैंडिडेट 25 प्लस मार्क्स पर भी हैं, तो वो साइको एग्ज़ाम्स के लिए अपनी उम्मीद रख सकते हैं। हो सकता है पार्ट बी में जो कैंडिडेट हैं वो चेन्नई बोर्ड में आने वाले कैंडिडेट अगर ज़्यादा फेल होते हैं तो फिर इतने पर ही उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आता है आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई थोड़ा सा रेड जोन में आता है। वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी कही जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जो कट ऑफ रहा था सीबीटी फर्स्ट के टाइम पर वो कट ऑफ भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 3 के लिए यानी साइको एग्ज़ाम्स के लिए जो होने वाला है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। वैकेंसी की अगर बात करें तो 1061 वैकेंसी जनरल में, 401 वैकेंसी ओबीसी में, 225 वैकेंसी एससी में और 179 वैकेंसी एसटी में रहेंगी। यहाँ पे जो वैकेंसी हैं वो हैं, ये टोटल एएलपी की वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे टेक्नीशियन वाली वैकेंसी ऐड नहीं है। 8 गुना जो कैंडिडेट हो सकते होंगे वो है 8488, 401 पर ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होंगे वो है 3208 और एससी के 1800 और एसटी के 1432 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं सीबीटी 3 के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे जनरल के लिए 50 से 53 हो सकता है, ओबीसी के लिए 44 से 48, एससी के लिए 40 से 43 और एसटी के लिए 32 से 35 यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। टोटल वैकेंसी अगर देखी जाए एएलपी पोस्ट के लिए तो वो है 1886 और साइको एग्जाम्स में जो कैंडिडेट जाने वाले हैं वो हैं 14928। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन जोन्स के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप एएलपी सीबीटी 3 साइको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली लाइव 3:30 बजे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको साइको एग्ज़ाम्स की जो सभी टाइप की बैटरी टेस्ट हैं उनके आसान मेथड को बताया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लिए अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो साइको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।